हेलो हेलो हेलो। नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे आएंगे और एक बार आवाज़ के बारे में मुझे बताएंगे। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि इससे पहले 11th क्लास चल रही होती है, तो जैसे वो एंड होती है उसके बाद हम वापस यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार आवाज़ चेक कर लेंगे, उसके बाद हम आज की ये महत्वपूर्ण क्लास प्रारंभ करेंगे। सभी बालक एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो भैया, बिल्कुल बातें आपको नहीं करनी है, पूरा फोकस बोर्ड पे ध्यान रखना है। पढ़ाई पे ध्यान लगा भैया, पढ़ाई पे फालतू एक्टिविटी करने से कोई मतलब नहीं है। हेलो 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 हेलो। बताइए भैया एक बार आवाज। तो आवाज बढ़िया से आ रही है और क्लैरिटी के बारे में बता दीजिए भाई। तो कल हम कर रहे थे प्राचल के क्वेश्चन, और प्राचल के जो कल हमने होमवर्क दिए थे बेसिक, आपको आ भी गए होंगे। हमने 6 तक कर लिया था भैया, ठीक है। और ये हमने प्राचल के कल बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और इस प्रश्नावली का आज हमारे पास लेक्चर नंबर होने वाला है कितना? 18। 18वां लेक्चर होगा भैया। और प्रश्नावली 5.6 चल रही है जो आज समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एक और बची है 5.7, फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहां से देखो, आपकी जो ये लेक्चर नंबर 18 होने वाला है, 17 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट पूरे वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है भैया, चलो आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। चलो, ये है दमदार क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, अवकलन निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। इसका मान डीवाई बाई डी एक्स का। हम देख रहे हैं एक्स का मान ये है और वाई का मान ये है, मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स और वाई में डायरेक्ट संबंध नहीं है और हमसे डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो हम किसकी सहायता से निकालेंगे? पैरामीटर यानी कि प्राचल की सहायता से। और यहां पर हम पहचानेंगे प्राचल कौन है, बताओ। प्राचल कौन है? टी। यानी कि हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना होगा? हमें अवकलन करना होगा किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। बोलो किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष हमें अवकलन करना पड़ेगा। चलो बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, हम x को उठाते हैं। बोलो x बराबर क्या है? बताओ x बराबर क्या है? यहां पर है साइन क्यूब टी और डिवाइडेड बाय कितना है मेरे बच्चों? अंडर रूट कॉस 2t। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बताओ? टी के रेस्पेक्ट में, है ना? यही करेंगे ना, क्योंकि प्राचल टी है। तो लिखो यहां पर टी के सापेक्ष। बोलो क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करने पर। करो भैया टी के सापेक्ष अवकलन। चलो भैया, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो बताओ एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो ना, एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। चलो, x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी टी बराबर। अब देखो इसका अवकलन करेंगे, भाग वाला फॉर्मूला लगता दिख रहा है। भाग वाला लग रहा है, बताओ। ऊपर u और नीचे v, u बटा v। बताओ भाग वाले फॉर्मूले में पहले ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, मतलब साइन क्यूब टी का करेंगे। पहले क्यूब का करेंगे तो बताओ पावर कहाँ जाएगी? आगे। और एक पावर क्या हो जाती है? कम। अभी पावर का हुआ है, अब अंदर चलेंगे तो क्या कौन पढ़ा है? साइन। साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस। कॉस क्या होता है? टी। फिर अंदर टी का करेंगे तो कितना होगा? एक, जो लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या करेंगे? और नीचे वाले को छोड़ दिया जाएगा। ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाले को छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ क्या लगाएंगे? माइनस आएगा सर। अब क्या आएगा? ऊपर वाले को छोड़ दिया जाएगा और बताओ किसका करोगे? नीचे वाले का। बोलो नीचे कौन है? अंडरूट में cos 2t है। बताओ अंडरूट का अवकलन क्या होता है? बताओ अंडरूट का क्या होता है? 1/2 रूट होता है। यहाँ x है तो यहाँ कितना आ जाता है? x आ जाता है, बार बार बता रखा है। तो बताओ इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा? सर होगा 1/2 रूट। बताओ इसके अंदर क्या लिखा है? cos 2t। समझ गए? और अब अंदर आगे चलो, अभी अंडरूट का हुआ है, अंदर चलेंगे तो किसका होगा? कोस का। बताओ कोस का क्या होता है? माइनस का साइन, और थीटा में 2t है तो 2t लिखेंगे। चलो कोस का हो गया। अब कोस का होने के बाद अंदर चलो, अंदर कौन है? 2t। 2t का अवकलन कितना होता है? 2 होता है। बोलो यहां तक कोई समस्या है? समझ में आ गया? चलो अब इस पूरे के बटे में लाइन लिखेंगे भैया। पूरे के बटे में क्या आता है? नीचे वाले का। बोलो नीचे वाले का क्या आता है? स्क्वायर।
क्या कर रहे हो भाई, पढ़ नहीं रहे हो क्या घर पे? पूरे के बटे में क्या आता है बताओ? नीचे वाले का स्क्वायर आता है, ये पूरे के बटे में आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा यहां तक अवकलन। एक बार ध्यान पूर्वक समझे, चीजों को समझने का प्रयत्न करें। एक बार देखो, हमारा फलन ये था, हमने भाग वाला फॉर्मूला लगाया है। पहले ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, क्यूब का करेंगे तो 3 sin स्क्वायर टी आ जाएगा, अंदर साइन का करेंगे तो कोस टी आ जाएगा, और नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर लगाते हैं माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट हो जाएगा, अंदर कोस 2t का करेंगे तो साइन 2t हो जाएगा, और 2t का करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, और नीचे क्या आता है पूरे के बटे में? नीचे वाले का स्क्वायर आ जाता है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बताओ? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ कैंसिल हो रहा है सर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और तो कैंसिल हो नहीं रहा। अब ध्यान से सुनो, आगे क्या करेंगे देखो, अगली स्टेप में अगर ध्यान से देखो, अगर मैं स्टेप कम करना चाह रहा हूं यहां पर, इसलिए ध्यान लगाना, इस इधर वाले के पूरे के बटे में क्या है? रूट कोस 2t है। इस रूट कोस 2t को हम क्या ले लेंगे? लस ले लेंगे, लस। तो इसको जब हम लस लेंगे तो ये इधर गुणा होगा, इधर गुणा होगा, इधर गुणा होगा, तो कोस 2t, अगर कोस 2t से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और केवल क्या आ जाएगा? कोस 2t आ जाएगा। समझिए क्या? यहां पर ले रहा हूं मैं एलसीएम। बोलो एलसीएम क्या ले रहा हूं मैं, बताओ एलसीएम क्या ले रहा हूं मैं? रूट कॉस 2t एलसीएम ले रहा हूं। तो यहां से एलसीएम ले ले मैंने, क्या एलसीएम ले लिया? बोलो रूट कॉस 2t एलसीएम ले लिया। ध्यान से समझना, ये ले लिया। अब ये देखो, ये इस टाइप का है, a माइनस बी बटा सी। अगर मैं सी एलसीएम लेता हूं, सी एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है? ए सी माइनस बी बटा सी आता है, ये आता है ना, तो ये इसी टाइप का है। तो बताओ ये रूट कॉस 2t से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, हमने पढ़ा है √5 इंटू √5 कितना होता है? 5 होता है। तो बताओ आगे क्या आ जाएगा, देखो यहां से, यहां आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और बताओ ये इससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस 2t। समझ में आ गया? समझ गए सर। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब टी, और उधर क्या आ जाएगा? साइन 2t आ जाएगा। आ जाएगा। और देखो यहाँ से इस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, कट जाएगा। और ये जब पलट के ऊपर जाएगा, ये जब पलट के ऊपर जाएगा तो क्या इससे गुणा हो जाएगा? बताओ, इससे गुणा हो जाएगा? हाँ जा, इससे गुणा हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? इनटू में क्या आ जाएगा? बताओ, इनटू में आ जाएगा cos 2t। बोलो बात समझ गए क्या? समझ गए? समझ गए? ये इस टाइप का है। यहां पर अगर मान लो डी होता तो कहा जाता? ये डी कहा जाता? सी से गुणा हो जाता, मतलब क्या हो जाता? सी डी हो जाता। नेटवर्क इश्यू होगा। बताओ भैया नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या? सभी बच्चे एक बार बताएंगे जल्दी से, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? देखो तो देखो नेटवर्क, हाँ ग्रीन ही हो रहा है, लाल हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई फिर। ठीक है चलने दो, जो होगा जो देख लें, क्या कर सकते हैं। चलो भैया नेटवर्क इश्यू है, चलो फिर डाल देंगे बाद में। चलो समझ में आया था? समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताओ। ये किसका मान आ गया? ये किसका मान आ गया? dx अपॉन dt का मान आ गया। ठीक है भैया, अब इसको यही पढ़ा रहने दो, आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं यही छोड़ूंगा, फिर बाद में करेंगे। ठीक है, ये आ गया अपना किसका मान? बताओ किसका मान आ गया? ये आ गया dx अपॉन dt का मान। अब देखो, अब निकालेंगे किसका मान? dy अपॉन dt का मान। तो देखो अगले पेज पे चलना पड़ेगा। तो ये हमने, नेटवर्क गया भैया बिल्कुल, ये देखो यहां पर हमने कॉपी कर लिया है, और इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ध्यान से सुना, अब लेंगे हम क्या? बताओ y बराबर, बोलो क्या है? कॉस क्यूब टी, और डिवाइड में क्या है? अंडर रूट कॉस 2t, यही है। यहां फिर क्या करेंगे बताओ? किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। क्या करने पर? अवकलन करने पर। करो टी के सापेक्ष, जैसे टी के सापेक्ष, तो बोलो यहाँ क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी टी। और यहां फिर से भाग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बताओ पहले किसका करोगे? ऊपर वाले का, यानी कि पावर कहाँ जाएगी? आगे 3 cos, और एक पावर कम हो जाएगी, टी हो जाएगा, हो जाएगा। इनटू अभी पावर का हुआ है, किसका करोगे? कोस का। क्या होता है? माइनस का साइन
और टी आ जाएगा। हो गया ऊपर वाले का, और नीचे वाले को छोड़ दिया जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दो इसको, ये इसको हमने छोड़ दिया है। समझ रहे हो ना भैया, ये हमने छोड़ा है। फिर क्या लगेगा बताओ, माइनस, माइनस लगेगा। अब नीचे वाले का करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, तो ऊपर वाले को हम छोड़ रहे हैं, ये ऊपर वाले को हमने छोड़ दिया है, और नीचे वाले का अवकलन करेंगे भैया। समझ गए ना, ऊपर वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले का करेंगे। बताओ ऊपर वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को जैसे छोड़ोगे नीचे वाले का करोगे, नीचे वाले का करो। बताओ रूट का क्या होता है, 1/1 क्या होता है, 2 रूट, अंदर क्या है, cos 2t, यही है cos 2t। अब इन टू में चलो आगे, अभी रूट का हुआ है, cos 2t का करोगे तो क्या होगा बताओ, cos 2t का माइनस साइन 2t, और 2t का करोगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। समझ गए। और पूरे के बटे में क्या आएगा बताओ, बताओ भैया पूरे के बटे में क्या आएगा, पूरे के बटे में क्या आएगा बताओ, नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब सर आ जाएगा अंडर रूट किसका स्क्वायर, cos 2t का स्क्वायर। ये बढ़िया प्रश्न है भैया, और उम्मीद के मुताबिक समझ में भी आ रहा होगा। हल करते हैं भाई, वही चीज देखो, यहां से 2 से तो 2 कट जाएगा सर, ये 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है। नीचे बताओ रूट cos 2t क्या लेंगे, लस है, जैसे लस है लेंगे तो ये किससे गुणा होगा, cos 2t से गुणा होगा, और रूट cos 2t को रूट cos 2t गुणा होकर क्या बन जाएगा, cos 2t बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बताओ, 3 cos स्क्वायर टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो, ये माइनस आगे ले लेंगे, ये माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, साइन टी, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, cos 2t, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, cos क्यूब टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या, साइन 2t है ना, यहाँ आ जाएगा साइन 2t, और इस पूरे के बटे में बताओ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अंडर रूट का कितना, cos 2t, और उसी तरह स्क्वायर से रूट कर जाएगा, ये ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, तो बताओ क्या आ जाएगा, cos 2t आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया, कोई समस्या है, और बताओ ये किसका मान आ गया, बोलो किसका मान आ गया, dy/dt का मान आ गया, आ गया। अब हमारे पास दोनों ही मान आ चुके हैं, अब हमें किसका मान निकालना है बताओ, dy/dx का मान, किस, अभी देखो लाल ही हो रही है क्या, हरी हरी हो गई, चलो इसको बाद में अपलोड करेंगे, कैंसिल हो गई क्लास तो। ठीक है, आगे समझ में बात, आगे आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ दो। अब आगे देखो भैया, इसी सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं भाई, अगला पेज कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आगे, अब हमें निकालना है बताओ किसका मान, dy/dx का मान निकालो भैया। तो हम क्या कर रहे हैं देखो, यहाँ से इसको कर देंगे ब्लॉक, और चलो इसमें ब्लैक कलर भर देते हैं भाई। ठीक है, इसको ले चलते हैं ऊपर, चलो हमें किसका मान निकालना है बताओ, हमें निकालना है dy/dx का मान। बोलो सूत्र क्या होता है, dy/dt अपॉन dx/dt, ये होता है। चलो बताओ बराबर, बताओ dy/dt का मान कितना है, सर ये रहा, यही है dy/dt का मान, ये रहा, तो यहाँ ले लीजिए, ले लिया, और इसके बटे में बताओ, पूरे के बटे में क्या आएगा, बोलो किसका मान, dx अपॉन dt का मान। अब पीछे लिखा था dx अपॉन dt का मान, बोलो dx अपॉन dt का मान क्या था, कहाँ था, ये नहीं था, ये वाला था, बोलो क्या था, याद रखो, 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t, बोलो क्या था, क्या था बताओ, क्या था, 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t और cos t, यही था ना, फिर क्या था प्लस, चेक चेक कर लेना एक बार, हाँ था, ये रहा, 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, सही है, साइन स्क्वायर टी और साइन 2t, है ना, साइन स्क्वायर टी, है ना, हाँ, क्या है बताओ, साइन स्क्वायर है क्यूब है, साइन क्यूब टी और साइन 2t, स्क्वायर था क्या, क्यूब ही है, क्यूब है, ठीक है सही है।
और बटे में, पूरे के बटे में, बताओ बटे में क्या था? बटे में तो ये था, ये जो यहाँ लिखा है, ये जो लिखा है ना, ये था उसके बटे में भी, ये था ना। चलो ये था इसके बटे में, ये आ गया हमारे पास किसका मान? डी वाई बाई डी एक्स का मान। समझ में आ रहा है भैया? क्लियर है? अब चलो कैंसिल करो, इसको तो हम यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ये हमारा पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मान। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया ये, अभी तो पूरा, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो ध्यान लगाओ, सुनो। यहाँ तक हो गया? बताओ कुछ कैंसिल होता है दिख रहा है? बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, ये वाला और ये वाला सेम है, इसलिए कैंसिल कर दो इसे। ये वाला और ये वाला, बोलो कैंसिल हो रहा है ना? देखो सेम ही तो है, ये हो गया कैंसिल, हो गया। ऊपर क्या बचा सर? ऊपर तो ये बचा, ये बचा ना, ऊपर तो बचा ये वाला। और बताओ इसके बटे में क्या आएगा? बोलो इसके बटे में क्या आएगा? इसके बटे में आएगा ये वाला मान, ये वाला मान। और बराबर में क्या आएगा बताओ? बराबर में क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर? समझ गए? अब आगे देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन अभी तो नहीं दिख रहा है। यहाँ से कोस स्क्वायर टी, यहाँ से बह जाएगा, वहाँ साइन टू टी है। एक काम करते हैं, अपन फॉर्मूला खोलते हैं, साइन टू टी का ऊपर और साइन टू टी का नीचे। बताओ साइन टू टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताओ साइन टू टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताओ, टू साइन टी और कोस टी, हो जाएगा ना? ओपन करो फॉर्मूला। तो देखो अगली स्टेप में क्या आने वाला है, ध्यान देना भैया। यहाँ पर ये लिख लेते हैं, सेम आ जाएगा। यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला ओपन करें बताओ? साइन टू टी का। बताओ साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होगा? टू साइन टी कॉस टी, और नीचे भी सेम, नीचे भी सेम क्या हो जाएगा बताओ? नीचे भी सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? बताओ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ तो अभी तो क्लास में हूँ, क्या हुआ? ठीक है, अभी तो मैं क्लास में हूँ, ठीक हो गया भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अगली स्टेप देखो, अगला पेज लेना पड़ेगा भाई। ये है मजेदार सवाल, बाकी कुछ नहीं है। चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये बचा हमारे पास फाइनली, चलो ये बचा ना। चलो आ जाओ आगे। बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से? देखो कोस स्क्वायर टी यहाँ पर भी है, कोस क्यू, यानी कि ऊपर कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, और एक क्या कॉमन आ रहा है? साइन टी यहाँ पर भी है, साइन टी यहाँ पर भी है, कॉमन आ रहा है। तो बताओ ऊपर क्या कॉमन आ गया? बोलो ऊपर क्या कॉमन आ गया? यहाँ से तो आ गया कोस स्क्वायर टी, और एक क्या कॉमन आ गया? साइन टी कॉमन आ गया, माइनस है तो अभी देख लेंगे, ठीक है ना। और बटे में, बटे में बताओ क्या कॉमन आ रहा है? नीचे देखो, नीचे यहाँ साइन स्क्वायर टी है, यहाँ साइन क्यूब टी है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा। एक कोस टी यहाँ पर भी है, नीचे क्या कॉमन आ गया बताओ? साइन स्क्वायर टी और कोस टी कॉमन आ गया, ठीक है बढ़िया। क्या बचा ऊपर? देखो ऊपर क्या बचा, देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ देखो कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, तो यहाँ क्या बचा बताओ? अच्छा ऊपर वाले में है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर ये तो माइनस है, माइनस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर खत्म, साइन स्क्वायर से साइन खत्म, माइनस तीन क्या बच गया? कॉस टू टी बच गया। यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, यहाँ देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर खत्म, एक कोस यहाँ पर है, कोस की घात चार है ना, कोस की घात कितनी बच जाएगी बताओ? कॉस स्क्वायर टी बचेगा, और इनटू में क्या बच जाएगा? साइन तो बाहर आ गया ना, साइन तो बाहर आ गया, यानी कि यहाँ आगे कितना लग जाएगा? बताओ आगे कितना लग जाएगा? दो लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा दो। सही है? बताओ सही है ना? चलो आगे बढ़ जाओ, अब नीचे देखो, नीचे क्या बचने वाला है? नीचे देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, कोस टी से कोस खत्म, मतलब क्या बच गया? तीन कोस टू टी बच गया, बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ देखो साइन से एक साइन, देखो दो साइन है ना, तो क्या बचेगा बताओ? टू साइन स्क्वायर टी और कोस टी बाहर आएगा, बस यही बचेगा। बताओ सही है यहाँ तक?
कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल कर रहे हैं हम यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिकल कर रहे हैं, अवकलन थोड़ी कर रहे हैं। अब आ जाओ आगे। एक साइन स्क्वायर टी से एक साइन स्क्वायर टी कट जाएगा, एक कोस स्क्वायर टी से एक कोस स्क्वायर टी कट गया, यानी कि ऊपर क्या बचा रहे? ऊपर बचा कोस टी, और बताओ नीचे क्या बचा? नीचे बचा साइन टी। और आगे देखो सेम वैल्यू ये रह जाएगी हमारी, ये लो भाई। सही है बताओ? सही है? चलो भाई, बोलो यहाँ तक सही है क्या? सही है बताओ? हम्म। एक गलती तो नहीं कर गया है? बताओ कहीं गलती तो नहीं है? अगर मैं कोस को अंदर गुणा करता हूँ, कोस, चलो कोस को अंदर गुणा करें क्या? चलो कोस को अंदर गुणा करते हैं। यहाँ तक सही है? एक बार बताओ भाई। क्लास तो बंद हो गई भाई, 12 मिनट ही चली है आज तो। थोड़ा सवाल है भाई। यहाँ तक आएगा समझ में? बताओ भैया। बोलो यहाँ तक समझ में आया? हाँ। चलो अब क्या किया जाए? कोस टू टी का फॉर्मूला खोले। कोस के कितने फॉर्मूले होते हैं बताओ? कोस टू थीटा के कितने फॉर्मूले होते? दो, चार होते हैं। एक तो होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है ना? अब देखो यहाँ पर, इधर देखो, ये कोस टी या कोस टी। ऊपर कौन सा खोले? ऊपर यहाँ कोस है तो कोस वाला खोल ले, और नीचे कौन सा खोले? यहाँ साइन है तो साइन वाला खोलो, देखिए इससे क्या बनता है। देखो आ गया क्या? कोस टी अपॉन साइन टी। ठीक है, आ जाओ ऊपर खोलो। ये माइनस तीन तो है ही सही, माइनस तीन तो है ही सही। बताओ इसकी जगह क्या आएगा बताओ? कोस टू टी की जगह क्या लिखोगे? कोस वाला खोलो, क्या लिखोगे? टू कॉस, बताओ क्या आएगा रे? टू, क्या आएगा बताओ? टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, है ना? और पीछे बताओ क्या आ जाएगा? पीछे आ जाएगा प्लस टू कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। और नीचे आ जाओ बटे में, जल्दी देखते जाओ भैया। यहाँ पर देखो क्या है, तीन तो बाहर रह जाएगा। और यहाँ बताओ कोस टू टी का कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे बताओ? वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, और प्लस में कितना आ जाएगा? टू, टू क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है बढ़िया, ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आगे देखो अगली स्टेप में इधर आ जाएगा क्या बताओ? हाँ इधर ले लेते हैं, इधर जगह है हमारे पास। देखो अगली स्टेप में क्या आने वाला है, इसी पे देखते हैं। देखो, हाँ भैया, क्या करो? हाँ, चलो गुणा करते हैं इनको अंदर, चलो आ जाओ अगली स्टेप में क्या है? देखो आगे वाला सेम है, बताओ आगे वाला क्या है भैया? बताओ रे। कॉस टी और डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों? यहाँ पर है साइन टी। ठीक है, अंदर चलो भैया, क्या करने वाले हैं? इस तीन को अंदर गुणा करो, तीन दूनी छह, यानी कि माइनस का छह कॉस स्क्वायर टी, और माइनस, बताओ तीन को एक से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का तीन। और पीछे क्या है बताओ? पीछे क्या है? पीछे क्या है रे? आ गया आंसर प्लस का। अब बताओ क्या है? दो कॉस स्क्वायर टी, बोलो हो गया। अब नीचे वाले को भी खोलो, अंदर गुणा करो, तीन एकम तीन, तीन माइनस तीन दूनी छह साइन स्क्वायर टी। ठीक है भैया, छह, ये छह, यहाँ पर छह। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे?
चलो 6 आ गया, 6 समझना उसे। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है यार, यहाँ पर 6। ठीक है, चलो भाई 6, ठीक है। 6 साइन स्क्वायर टी आ गया। और पीछे प्लस का क्या है बताओ? प्लस का क्या आ रहा है? 2 sin स्क्वायर टी। ये आ गया नीचे। अब देखो अंदर, ये तो सेम आएगा, कॉस टी अपॉन साइन टी। आ जाओ यहाँ पर, देखो 2 cos स्क्वायर टी और 6 cos, मतलब कितने बच गए? -4 cos स्क्वायर टी। यहाँ बच गए -4 cos स्क्वायर टी। और फिर प्लस का, बोलो प्लस का कितना बच गया? 3। प्लस का 3 बच गया ना? हाँ 3, बस नीचे आ जाओ बटे में, ये बटे में। बोलो यहाँ, यहाँ तो 3 बच गया। और बताओ 2 में से 6 में से 2 गए तो -4 साइन स्क्वायर टी बच गया। समझ रहे हो? चलो आ जाओ, अंदर कोस को गुणा कर दो। कोस कोस को जैसे अंदर गुणा करोगे तो बताओ यहाँ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? -4 कॉस क्यूब टी आ जाएगा। और यहाँ गुणा करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा? 3 कोस टी आ जाएगा। नीचे आ जाओ, यहाँ अंदर गुणा करो क्या आ जाएगा? 3 साइन टी आ जाएगा। और माइनस यहाँ अंदर गुणा करो क्या आ जाएगा? 4 साइन क्यूब टी आ जाएगा। बोलो क्लियर है? बताओ, यहाँ तक हो गया? चलो बढ़िया। अब नीचे देखो, नीचे किसका फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। नीचे किसका फॉर्मूला है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। लेकिन ऊपर देखो क्या कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है? हाँ फॉर्मूला तो है, लेकिन ये माइनस यहाँ की बजाय यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। तो ऊपर से आप क्या करो बताओ? माइनस क्या ले लो? कॉमन। जैसे माइनस कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचता है? 4 कोस क्यूब टी। और माइनस का यहाँ क्या हो जाता है? 3 कोस टी हो जाता है। और नीचे बताओ क्या आ जाता है? नीचे सर यही ले लेते हैं, अभी तक तो यही ले लेते हैं। ये लो भाई, आ गया। और हमारा फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। बोलो माइनस का तो माइनस। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? सर ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि 3 टी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ये सर साइन 3 थीटा का 3 टी का फॉर्मूला है। बताओ कोस बटा साइन क्या होता है? कोट टी, कोट 3 टी। और ये आएगा आपका डीवाई बाई डी एक्स का आंसर। चेक किया जाए, डीवाई बाई डी एक्स का मान चेक करो भैया। बोलो क्या है? सही है बताओ, आंसर चेक करो। सही है बताओ, सही है? बिल्कुल सही आंसर है भैया, बिल्कुल राइट आंसर है। बताओ क्या समझ में आया सवाल? बताओ भैया। लाइव नहीं चल रही है तो लाइव तो चली नहीं। बताओ आंसर समझ में आया? बोलो पंडित जी, कंप्लीट हो गया? तो देखो अभी इधर तो तुम सोचोगे सर इधर तो हमने अवकलन किया ही नहीं, इधर तो हम क्या सोल्व किए? ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्व किए। इधर देख लेना पहले क्या कर रहे हैं नाटक। एक बार सुनो, एक बार फिर देख लो दोबारा से। यहां से हमने स्टार्ट किया था हमारा सवाल। पहले हमने क्या किया? एक्स वाला पद लिया और उसका हमने अवकलन निकाला। बोलो उसका अवकलन कैसे निकाला? देखो ये तो जानते ही हो, सिंपल। हमने क्या किया? साइन क्यूब का पहले करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर और कोस टी आ जाएगा, नीचे वाले को छोड़ देंगे। अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का करेंगे तो रूट का 1/2 रूट होता है। और अंदर कोस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 टी का करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, ठीक है भैया। अब हमने क्या किया? ये तो आगे वाला तो ये देखो, ये यहाँ पर √2 ये वाला लस आ रहा था, लस लिया। ये वाला इससे गुणा होगा तो सिंपल बना देगा, और पीछे ऐसा कैसे आ जाएगा। और ये नीचे वाली जो वैल्यू थी ये पलट के इससे गुणा हो जाएगी, ठीक है। यही काम हमने सेम टू सेम यहाँ पर किया है। सेकंड जब हमने y बराबर ये लिया तो ये लिया, ये कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम इसी प्रकार से किया। अब हमें बताओ किसका मान निकालना था? dy बाई डी का ये फॉर्मूला होता है, ऊपर dy बाई डी का मान और नीचे dx बाई डी का मान लिख दिया। तो ये देखो ये कट रहा था, काट दिया, ऊपर ये बचा और नीचे ये बचा, लिख दिया, लिख दिया। यहाँ हमने क्या किया बताओ? यहाँ हमने साइन 2t का फॉर्मूला ओपन किया और नीचे भी साइन 2t का फॉर्मूला ओपन किया। जैसे इसका फॉर्मूला ओपन करोगे ये आ जाएगा, ये और बाकी सेम है आगे। इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, बाकी आगे सेम दिख रहा है। अब मुझे दिख रहा है इसमें से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है? देखो यहाँ क्या कॉमन है? एक तो कोस स्क्वायर, देखो यहाँ कोस कोस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। एक साइन टी यहाँ पर भी है, साइन टी यहाँ पर भी है, यानी कि कोस स्क्वायर साइन टी कॉमन आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये देखो ये ले ली, इसको हटा देना यहाँ से, है ना, इसको हटा देना क्योंकि हम पीछे लिख के आए हैं, तो इसको हटा देना। देखो यहाँ से कोस क्यूब और साइन टी कॉमन ले लिया, ये ले लिया। यहाँ क्या बचा रहे? एक तो साइन, यहाँ देखो एक तो -3 बचेगा
और cos 2t बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन आ गए बाहर, ये बाहर आ जाओ अंदर। पीछे क्या बचेगा, पीछे भी आप देख लो, cos स्क्वायर कॉमन आ चुका है ना। तो एक तो यहाँ cos 4 है तो 2 ही cos बचेंगे, और sin t भी कॉमन आ गया है नीचे। इसी प्रकार हमने sin स्क्वायर और cos स्क्वायर t कॉमन लिया। समझ में आ गई बात। इसको हटा रहा हूं मैं, क्योंकि ये लाइन पीछे लिखी हुई है, इसको हम डबल बार नहीं लिखेंगे, अगले पेज में आने की वजह से लिखी थी। समझ गए भैया। चलो ये लो भैया, नहीं हट रहा भाई, चलो ये चल रहा है इस वजह से नहीं हट रहा, अब हटा देंगे, ठीक है। आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने आगे क्या पढ़ा है, चलो ये आ गया हमारा पान। अब देखो यहाँ पर एक एक कोस से एक कोस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कोस बटा क्या आ जाएगा, साइन। और अंदर ये की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। हमने क्या किया है, यहाँ कोस 2t, यहाँ भी कोस 2t, यहाँ भी कोस 2t का फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ भी कोस 2t का। यहाँ कोस 2t का कौन सा, कोस वाला, यहाँ कोस 2t का कौन सा, साइन वाला। ये देखो दोनों ओपन किए, ये ओपन। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने 3 को अंदर क्या कर दिया, गुणा। देखो 3 को अंदर गुणा कर दिया। अब यहाँ पर जोड़ बाकी कर लिया, तो हमारे सामने ये कंडीशन आ गई। फिर हमने क्या क्या, कोस को अंदर गुणा किया और साइन को भी अंदर गुणा किया, तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई। हमने देखा कि नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन 3 थीटा का, लेकिन ऊपर फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए। ऊपर से माइनस क्या ले लिया, कॉमन, तो ये बन जाएगा। तो ऊपर जो फॉर्मूला बना किसका बना बताओ, साइन 3t का, नीचे किसका बना, ऊपर कोस 3t का, नीचे किसका बना, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। बोलो कर लोगे, हो जाएगा। अब प्रैक्टिस करना, एक बार घर पे देखना, आराम से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई समस्या नहीं है बेटा, ठीक है भैया, हो जाएगा भैया। नहीं जा रहा, ओ, क्या हो रहा है इनकी, ये लो भाई, ठीक है। तो ये आएगा आपका, ये देखो पूरा पीरियड आज का शायद आधा पीरियड तो इसी क्वेश्चन में निकल गया होगा भैया, ठीक है। चलो अगला करते हैं अब। चलो ये वाला देखो, पूरा पीरियड ही निकल गया है ना, 48 मिनट ही बचे हैं। देखो बताओ, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा क्या, मैं करा देता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, बोलो हम लेंगे एक्स, क्या लिख दूं मैं डायरेक्ट, टी के सापेक्ष आना, टी के सापेक्ष, बोलो क्या करने पर, अवकलन करने पर, करो टी के सापेक्ष। इसका क्या होगा बताओ, डी एक्स अपॉन डी टी, हो जाएगा। एक कांस्टेंट है, छूट जाएगा, चलो अंदर, एक कांस्टेंट छूट जाएगा ना। बताओ कोस का क्या होता है बताओ, माइनस साइन टी, प्लस है तो प्लस, लॉग का करो, बताओ लॉग का क्या होगा, लॉग का क्या होगा, 1/10 टी बाई, हो जाएगा। अब अंदर चलो 10 का करो, बताओ 10 का क्या होता है, अरे यहाँ तो मत घुमाओ ऑटोमेटिक, समझ लो यहाँ सलन नालायक को। बताओ 10 का क्या होगा, बताओ बताओ 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, साले गधे कहेंगे, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर टी बाई 2। और बताओ टी बाई 2 का करोगे तो क्या होगा, बोलो टी बाई 2 का करोगे तो क्या होगा, 1/2। अरे टी इंटू 1/2, 1/2 कॉन्स्टेंट है, छूट जाएगा, टी का करोगे कितना आएगा, एक आएगा, साले नालायक गधे कहेंगे, क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ते नहीं हो साले गधे बिल्कुल भी, ठीक है। अब या तो यही छोड़ दो या थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा, ए है तो ए रहने दो, अंदर चलो, चलो यहाँ माइनस साइन टी है, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। अब बताओ 10, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कोट, कोट लिख सकते हैं, और कोट को क्या लिख सकते हैं बताओ, कोट को लिख सकते हैं कोस t/2 बटा साइन t/2, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। यहाँ देखो इनटू, इनटू बताओ सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, लिख सकते हैं, और पीछे 1/2 चल रहा है। आ जाओ आगे, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए माइनस का क्या है, साइन टी है, यहाँ से देखो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, है ना। और हमारे पास क्या आने वाला है, ऊपर प्लस 1/, क्या आने वाला है, देखो 2 साइन t/2 एंड कोस t/2, बोलो सही है क्या, सही है, सही है। और ये आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है हाफ एंगल वाला, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा हाफ एंगल वाला, बोलो साइन टी वाला फॉर्मूला बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, साइन टी वाला फॉर्मूला बन रहा है, साइन टी है ये। अरे देखो किसका है, अगर मैं तुमसे कहूँ साइन 2t का फॉर्मूला बताओ, साइन 2t का, तुम क्या लिखोगे, 2 साइन टी एंड कॉस टी, ये लिखोगे। और मैं कहूँ कि साइन टी का फॉर्मूला बताओ, तुम क्या लिखोगे, 2 साइन t/2 एंड कॉस t/2, लिखोगे ना।
लिखोगे तो लिख दो भैया यहाँ पर फॉर्मूला, तो लिख दो भैया, देखो यहाँ पर, यहाँ ए है, अंदर चलो, माइनस का क्या है, साइन टी है, और प्लस 1 बाई, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन टी का फॉर्मूला बन रहा है, ये बन गया साइन टी का फॉर्मूला। समझ गए? और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, ए बराबर, चलो अंदर माइनस का क्या आएगा, साइन टी, 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक टी। ठीक है, बोलो समझ में आया यहाँ तक? बढ़िया, क्लियर, क्लियर हो गया? या फिर एक काम करते हैं, तो इसको यहीं छोड़ दो आप, या फिर ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ इसको, कैसे, एलसीएम ले लो यहाँ से, बोलो एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या करो, ए है, बोलो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 और अपोन में क्या आएगा रे, साइन टी आ जाएगा। ये आ गया आपके पास किसका मान बताओ, dx अपॉन dt का मान। क्लियर हो गया? अब dx अपॉन dt का मान आ गया, अब किसका मान निकालना है बताओ, dy बाई dt का। चलो अगले पेज पे, चलो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान है, चलो यही हो जाएगा भैया, ये तो बिल्कुल आसान है। चलो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, बोलो हमारे पास क्या है, y बराबर a साइन टी है, क्या लिखेंगे बताओ, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, करो x के सापेक्ष अवकलन, जैसे अवकलन करोगे बताओ y का क्या होगा बताओ, dy बाई dt बराबर a कांस्टेंट है छूट जाएगा, और साइन का क्या होता है बताओ, cos t होता है, इसका तो ऐसे आ गया इसका, तो आगे कुछ करना है, हो गया खत्म। अब बताओ किसका मान निकालना है तुम्हें, तुम्हें मान निकालना है dy बाई dx का, बोलो फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई dt अपॉन क्या होता है, dx अपॉन dt, बताओ dy बाई dt का मान, ये रहा सर, ये रहा, क्या होता है बताओ, a cos t, और नीचे आ जाओ, dx अपॉन dt का मान, dx अपॉन dt का मान ये रहा, क्या है बताओ, ये ले चले वहां, ले चलो वहां, ये गया वहां पे, इसके पूरे के बटे में, देखो भैया a से तो a कैंसिल हो जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है, और ये साइन टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना, तो बताओ dy बाई dx का जो मान आएगा आपके पास, बोलो क्या आएगा, साइन टी ऊपर जाएगा, बोलो क्या आएगा, साइन टी इंटू कॉस टी, और नीचे बटे में क्या आ जाएगा बताओ, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, नहीं होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, एक कोस है, एक कोस फिर कट जाएगा, और साइन अपॉन कोस, बोलो क्या आ गया 10, तो dy बाई dx का मान आ गया 10, चेक करो आंसर 10x, बोला समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, बढ़िया, आगे बढ़ जाओ, बढ़िया बेहतरीन, ये खत्म हो गया आपका ये क्वेश्चन, चलो बढ़िया, समझ में आ गया भैया, पंडित जी कोई दिक्कत है, नहीं है ना, चलो आ जाओ अगला, 9 नंबर, ये तुम कर लोगे भाई, ये तुम कर लोगे, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, है ना, ये होमवर्क है, ये है आज का होमवर्क, हो जाएगा ना बताओ, हो जाएगा, यहाँ थीटा का, थीटा है प्राचल, प्राचल कौन है यहाँ, थीटा, तो देखो ये यहाँ क्या लिखाओगे, dx अपॉन dt, बोलो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा कांस्टेंट, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक का अवकलन -10 होता है क्या, सेक का, सेक स्क्वायर x 10x, सेक x 10x, सेक 10 का होता है सेक x 10x, और यहाँ 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो कर लोगे, ये हो जाएगा, चेक करना आप करना, अगला देखो, चलो ये वाला देखो, ये वाला हम कराएं, चलो करा देते हैं ये वाला, कितने हैं टोटल, लास्ट है शायद ये, हाँ नहीं नहीं एक और है, एक और है, ये एक और है भाई, ये 2 है, चलो जल्दी से करते हैं, इसको करते हैं, चलो यहाँ पहले x लेंगे, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, ए कांस्टेंट है छूट जाएगा, अंदर चलो, cos थीटा का अवकलन क्या होगा बताओ, cos का माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो किसका फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला, बताओ थीटा का कितना होगा 1, और साइन थीटा को छोड़ देंगे, फिर इनटू, मल्टीप्लिकेशन में इनटू थोड़ी लगता है, क्या लगता है, प्लस लगता है, अब थीटा को छोड़ देंगे, और साइन का करो क्या हो जाएगा, cos थीटा, समझ गए, समझ गए, तो आ जाओ क्या आएगा, ए आएगा, और देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, थीटा कोस थीटा, तो एक थीटा कोस थीटा आ जाएगा, समझ गए क्या, समझ गए ना, अरे भाई देखो साइन प्लस का साइन माइनस का खत्म हो जाएगा ना, वहां पर ए क्या आ जाएगा, ए थीटा और कोस थीटा आ जाएगा, किसका मान,
dx अपॉन dt का मान आ गया। अब लेंगे वो वाला, बोलो y बराबर क्या है, a साइन थीटा माइनस थीटा और क्या है कोस थीटा। चलो यहाँ करेंगे वही x के सापेक्ष अवकलन, समझ में तो आ रहा है, जल्दी नहीं है ना भैया। चलो बढ़िया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे भैया। यहाँ जैसे x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बोलो क्या जाएगा, dy बाई dt बराबर a कांस्टेंट है छूट जाएगा, अंदर चलेंगे, साइन का करो क्या होता है बताओ, साइन का क्या होता है कोस होता है, साइन का होता है कोस, कोस थीटा प्लस का होता है माइनस का थोड़ी होता है, माइनस थीटा का करो कितना आएगा, एक इंटू कोस थीटा छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, प्लस, अरे गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा ना, प्लस। अब बताओ किसको, थीटा को छोड़ देंगे, और बताओ कोस का क्या होगा, कोस का होगा माइनस साइन थीटा, समझ गए, आ जाओ नीचे। अब देखो कुछ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या बचा, थीटा माइनस साइन थीटा, ये बचा ना, और ए से गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा बताओ, माइनस ए थीटा और क्या आ जाएगा साइन थीटा। बोलो किसका मान आ गया, डी वाई बाई डी टी का मान। पंडित जी कोई दिक्कत है, आपके पास दोनों मान आ गए हैं, अब निकालो फटाफट से, बोलो किसका मान निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालो। यहां से हम निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का मान, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। बोलो डी वाई बाई डी टी का मान कितना है सर, ये रहा, माइनस का ए थीटा साइन थीटा, और बटे में उसका मान क्या है, ए थीटा और क्या है कॉस थीटा, ए से ए खत्म, थीटा से थीटा खत्म, यानी कि माइनस साइन बटा कोस हो जाएगा माइनस टेन, माइनस का टेन थीटा। चेक करो आंसर, सही है, समझ आया, सही है बताओ, प्लस आ रहा है, प्लस साइन थीटा आ रहा है, हाँ माइनस आ रहा है, प्लस कैसे आएगा बताओ, प्लस तो संभव ही नहीं है, प्लस ही माइनस ही तो आना चाहिए। कहाँ पर थे हम, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ही आएगा, माइनस आएगा बताओ, एक बात देखो, कभी कभी उसमें मिस प्रिंट भी हो जाता है। कौन सा सवाल है ये, प्लस का आ रहा है, तो अच्छा अच्छा समझ में आई बात, समझ में आई, समझ में आई। देखो यहाँ पर क्या लगेगा रे, ब्रैकेट लगेगा ना भैया, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा ना, यहाँ पर तो हमने प्लस था तो लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, जैसे अंदर जाओगे तो ये किसका हो जाएगा बताओ, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, ये है ना, ये तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस और यहाँ पर प्लस। अब सही है, बोलो क्लियर है, लास्ट इसको भी निपटा देते हैं फिर प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, जल्दी से करो। चलो भैया ध्यान लगाओ, बातें मत करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, प्रश्नावली खत्म करते हैं भैया। क्या लिखा है, एक्स, डाइट कर रहा हूं मैं, डाइट कर रहा हूं, आपको सिद्ध क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना लाना है, माइनस वाई बटा एक्स आना चाहिए आपका, ये सिद्ध करना है आपको, प्रूफ करना है। तो बोलो पहले एक्स लेंगे, बताओ यहाँ लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष, बोलो मेरे बच्चों क्या करने पर, अवकलन करने पर, बोलो एक्स का करो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, अब बताओ इस किसका करोगे पहले, रूट का, रूट का करोगे, बताओ रूट का क्या होता है, 1/2 रूट, रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, ए साइन इनवर्स, अभी तो पढ़ना नहीं आ रहा तुम्हें, माइनस बोल रहे हो तुम्हें, हाँ, और साले जवानी आ रही है तुम्हारे, हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं भरपूर मात्रा में, तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा, ए साइन इनवर्स टी आ गया, आ गया भैया, अभी रूट का हुआ है, अभी बताओ किसका हुआ है, रूट का, अंदर चलो, अंदर कौन पड़ा है, ए पड़ा है, ए की पावर एक्स का बताओ क्या होता है, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है बता, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लोगे साले नालायको, ए की पावर एक्स लोगे, नहीं होता है, घर पे पढ़ नहीं रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, रोगे फिर। क्या लिखा है इसके अंदर, ए की पावर एक्स जैसा ही तो लिखा है, ए की पावर एक्स जैसा ही तो लिखा है, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, बताओ ए साइन, ए की पावर साइन इनवर्स टी और लॉग में क्या आ जाएगा बताओ, ए आ जाएगा, समझ गए, समझ गए। अब फिर आगे इनटू में चलो, अब किसका करोगे बताओ, रूट का हो गया, ए का हो गया, अब किसका करोगे, साइन इनवर्स का, बताओ साइन इनवर्स का क्या होता है, बोलो पढ़ाया था अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ट्रिग्नो साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स नहीं आएगा टी आएगा, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है,
तो ये हो गया है हमारा अवकलन। समझ गए? अब कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या, बताओ? कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर, देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है। बोलो सेम है क्या? सेम है ना ये दोनों? जब इसका भाग इसमें दोगे तो बताओ कितनी बार जाएगा? मैं तुमसे कहूं कि 2 में मुझे √2 का भाग देना है तो कितनी बार जाता है? √2 बार जाता है। तो इसका भाग इसमें दूंगा तो रूट इस बार जाएगा। समझ गया ना? तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा? इनटू में log a आ जाएगा, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ से तो 2 आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो किसका मान आ गया? dx अपॉन dt का, t स्क्वायर। बोलो समझ गए यहाँ तक? ये आ गया dx अपॉन dt का मान। अब बताओ किसका मान निकाला है? ये पीछे y वाला फलन लो, y बराबर, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ कॉमा है भैया। y बराबर क्या है रहा? √a की पावर cos इनवर्स t, यही है ना? बढ़िया। बोलो करो अवकलन। बोलो क्या होगा? लिखो वहां पर, क्या लिखोगे? x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। बोलो क्या आएगा? dy बाई dt और बराबर करो, रूट का करो, क्या होगा? 1/2 रूट, ये आ जाएगी वैल्यू, बताओ ये आ जाएगी। अंदर चलेंगे, a की पावर x का क्या होता है बताओ? क्या होता है? a की पावर x, और क्या होता है? log a होता है, इनटू cos इनवर्स t का करोगे तो क्या होगा बताओ? माइनस का 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। कैसे समझाया था? ये होता है। अब करो जैसे सेम उसी की तरह, इसका भाग इसमें दोगे तो इतनी बार जाएगा। बोलो कितनी बार जाएगा? बताओ कितनी बार जाएगा? बोलो कितनी बार? इस बार ही जाएगा ना, ये आएगा। इसका भाग इसमें दोगे तो ये आ जाएगा सर। थोड़ा सा राइटिंग की, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो राइटिंग की ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? और यहाँ क्या आएगा? ये तो ये भाग दे लिया, log a आएगा। क्या आएगा रे? log a आएगा। क्या आएगा? log a। और आगे क्या जाएगा? माइनस, क्योंकि देखो -1 है ना? और नीचे क्या आएगा बताओ? 2 आएगा और ये आएगा। नीचे क्या आएगा बताओ? 2 आएगा और √1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा? आ जाएगा। अब आ जाओ नीचे, आगे बढ़ो। ये आ गया किसका मान बताओ? ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dt का मान। अब निकालना है भाई क्या? dy बाई dx। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt बराबर। अब बताओ dy बाई dt का मान सर ये रहा, यहां रख दो, जो जो कैंसिल होगा अभी हो जाएगा। अरे भाई समझ गए क्या? और पूरे के बटे, और भाई पूरे के बटे में बताओ क्या आएगा? बताओ पूरे के बटे में क्या आएगा रे? इसका मान dx अपॉन dt, ये रहा सर। समझ रहे हो? क्या क्या कैंसिल हुआ बताओ? नीचे खत्म हो गया, बताओ कौन? इससे ये खत्म, log से log खत्म, खत्म हो गया ना? चलो बढ़िया। क्या बचा? हमारा आंसर वही आएगा जो अभी हम लाना चाह रहे थे। ये आ गया हमारे पास। क्या बचा ऊपर? ऊपर बचा सर ये बचा ना? और नीचे क्या बचा बताओ? नीचे क्या बचा? नीचे बचा सर ये बचा। चलो बढ़िया। चलो अब देखो भैया, a cos इनवर्स t, बताओ a cos इनवर्स t किसका मान है बताओ? क्या y लिख सकता हूँ मैं वहां? बोलो लिख सकता हूँ क्या? बोलो ना, समझ रहे हो क्या? क्या लिख सकता हूँ मैं वहां? माइनस y, नीचे अपॉन, ये किसका मान है बताओ? ये किसका मान है? x का, x। और ये हो गया इति सिद्धम। ये लो भैया, बता दो भाई कुछ। ठीक है, और ये हो गया हैंड्स प्रूफ। बोलो कंप्लीट? कोई डाउट? प्रश्नावली 5.6 एंड हुआ, अब प्रश्नावली 5.7 करेंगे, ठीक है? आज बहुत बड़े बड़े सवाल थे और उम्मीद के मुताबिक सभी घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।